ते तुम यहाँ पर। सॉरी, वो मैं गलती से आ गई। ते तुम सियोल से यहाँ क्यों आ गई? तुम्हें पता भी है मैं कितना ज़्यादा परेशान हो गया था। प्लीज़ एक बार मेरी बात सुनो। तुमने जो देखा वो सब सच नहीं था। नानी, ये कौन है और इसे आपने अंदर कैसे आने दिया? मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे अभी किसी से भी बात नहीं करनी। प्लीज़ तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। जो तुमने देखा वो सच नहीं था। उस लड़की ने जानबूझकर वो सब। हाँ, क्या हुआ मिस्टर जेके? आप कुत्ते से ऐसी कौन सी बात कह रहे हैं जो वो मुझे पुकार रही है? नानी, मैंने आपसे कहा था ना किसी भी अनजान को यहाँ आने नहीं देना है। फिर आपने इसे ये एक राहगीर है और रहने के लिए ठिकाना ढूंढ रहे हैं, तो बस मैंने सोचा कि हम इन्हें कुछ दिन यहाँ ऑर्फनेज में रख लेते हैं ना। क्या? ठीक है, आपको जो करना है करिए, मगर याद रखिएगा कि सिर्फ कुछ दिन। अच्छा ठीक है। तेज जोंको की तरफ देखे बिना ही वहाँ से चली जाती है। क्या हुआ जेकी? आप इन सब बच्चों को इस तरह क्यों देख रहे हैं? इतने सारे लोग एक ही घर में इतनी ज़्यादा प्यार के साथ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये हैं उसी तरह कुछ दिन आपको भी इन सभी के साथ ही रहना पड़ेगा। अब देव को मनाने की बात है तो मुझे यहाँ पर तो रहना ही होगा। अब चाहे वो इन बच्चों के साथ हो या फिर। यूंगी, क्या तुम रेडी? हाँ? ओह माय गॉड। हाँ? क्या हुआ? तुम बिलीव नहीं करोगी, मगर उस शादी के दिन जब तुम रेडी हुए थे उससे भी ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। आई नो, बट मॉम प्लीज़ मुझे उन बातों को वापस याद मत दिलाइए। उस जिया के कर्म फूटे थे जो तुम्हें छोड़कर भागी थी। बात है, मुझे इतना तो पता है कि वो लड़का तुमसे ज़्यादा हैंडसम नहीं होगा। अब वो तो उसकी चॉइस थी, इन सब में मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हम एक काम ज़रूर कर सकते हैं कि हमें नीचे चलना चाहिए। अरे हाँ, ज़रूर। इसके बाद वो दोनों नीचे के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर ओह गॉड हायोंग, आप कितने ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। तो तुझे क्या लगता है कि मैं अपनी शादी के दिन भी तुम्हारी तरह बंदर बनूंगा? या हायोंग जस्ट जोक। हाँ चलो, आज शादी है इसलिए जितना हंसना है हंस लो, क्योंकि शादी के बाद तो आप रोने लायक भी नहीं बचोगे। जा शाड़ा। अरे लज्जमिन भी आ गई। गुड मॉर्निंग। जिमिनी, आप कैसे कर लेते हो? इतने सिंपल आउटफिट में भी आप कितने प्रिटी लग रहे हो। ओह थैंक यू। हाँ लिसा, तुमने सही तो कहा। वैसे जिमिन, नामचुन की दवाइयाँ तुम अपने पास ही रखना। आई मीन वेडिंग में मे बी टाइम लग सकता है या शाम भी हो सकती है, तो मैं ध्यान रख लूँगी मिसेस किम। आप अभी शादी एंजॉय करिए। ओके। वैसे यूंगी जोंकुक का काम अभी तक क्यों नहीं हुआ है? वो अभी तक आया क्यों नहीं? मॉम, दरअसल प्रॉब्लम ज़्यादा ही बड़ी है तो कुछ दिन उसे और लग सकते हैं। वो आज शादी में भी नहीं आ पाएगा। मैंने उसे कहा तो उसने कहा है कि वो कोशिश कर सकता है, मगर कोई चांसेस नहीं है। ये सब हो क्या रहा है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इसकी बात तो सही है, मगर ते का यहाँ से जाना और फिर जोंको का भी किसी काम में आ जाना, ये कोई इत्तेफाक तो नहीं।
कहीं वो तेरे को ढूंढने के लिए स्विट्जरलैंड तो नहीं चला गया? खैर, लिसा तुम जाओ, जेहब को बुला ले आओ, तब तक मैं सारा सामान रखवाती हूँ। इसके बाद जिन वहाँ से चली जाती है और लिसा भी जेहब को बुलाने के लिए चली जाती है। क्या बात है मिस पार्क, कुछ ज़्यादा ही खुश लग रही हो आज? इसलिए कि मेरी शादी हो रही है और अब मेरा पीछा तुमसे छूट जाएगा। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारी शादी हो रही है इसलिए मैं खुश हूँ? हाँ, क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड की भी शादी हो रही है और इसलिए मैं खुश हो रही हूँ। तुम्हारी शादी होने ना होने से मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? ओह या आई फॉरगॉट, तुम्हें सबसे क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि जिमिन से कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। हाँ जेहोब, इतने दिनों से तो तुम्हारा मूड ऑफ था, फिर ऐसे अचानक इतने खुश लग रहे हो तुम? हाँ, क्योंकि आज मेरे भाई की शादी है तो इसलिए मैं खुश हूँ। लेकिन तुम्हारे चेहरे के स्माइल से तो ऐसा लग रहा है मानो तुम्हारे भाई की नहीं, तुम्हारी खुद की शादी हो। है तो सही। तुमने कुछ कहा क्या? नहीं, चलो बाहर चलते हैं। हाँ ज़रूर। इसका कुछ समझ ही नहीं आता मुझे। आई नो, मैं जो कर रही हूँ वो गलत है और शायद ये सब कुछ डैड को, योंगी को और उसकी फैमिली को बहुत हर्ट करेगा, मगर मैं अपनी खुशियों को इस तरह दूसरों के लिए सेक्रीफाइस नहीं कर सकती। आई एम सॉरी डैड। येन, क्या तुम रेडी हो गई? हाँ डैड, बस हो ही रही हूँ। अच्छा ठीक है, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, वो लोग बस आते ही होंगे। इसके बाद मिस्टर ली वहाँ से चले जाते हैं और येन खिड़की के सहारे से अपने कमरे से बाहर आकर पीछे के दरवाजे से घर से भाग जाती है। शादी के कामों के चलते कोई भी चीज़ मुझे ढंग से याद ही नहीं रही। क्यों मॉम, कुछ भूल गई क्या? कुछ भूल तो गई, मगर अब ये ना जाएगी तो वही सब संभाल लेगी। अब आपकी बात तो उसे ही सब संभालना है। चलो पहुंच गए। इसके बाद वो सभी अंदर आते हैं जहाँ पर मिस्टर ली और उनकी फैमिली मेन फैमिली का वेलकम करती है। पता नहीं योंगी, मगर मुझे आज तुम पर बहुत तरस आ रहा है। उस दिन दी को भागने का आइडिया भी मैंने दिया था और आज येन को भागने का आइडिया भी मैंने ही दिया था, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा कि आज इसकी शादी है और इसका मुंह कड़वे करेले की तरह क्यों बना हुआ है। इसके बाद वो सभी आकर वेडिंग हॉल में बैठ जाते हैं। हाँ योंगी, ये जेहब कहाँ है? मैंने उसे कार में भी नहीं देखा था। मॉम, शायद वो सामान वाले कार में था, आप टेंशन मत लीजिए, आ जाएगा। अच्छा जिमिन, तुम नामजून का ख्याल रखना, मैं मिस्टर ली से बात करके आती हूँ। इसके बाद जिन वहाँ से चली जाती है। कब ये खुशखबरी आएगी, कब मुझे सुनने को मिलेगा कि ये यहाँ से जा चुकी है? एक सेकेंड, मैं इस बात से इतना खुश क्यों हो रही हूँ कि येन और योंगी की शादी नहीं होगी? मुझे क्या, उन दोनों की शादी हो या ना हो? क्या मिस्टर ली, आप क्या कह रहे हैं? येन भाग गई? भाई तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। अभी आधे घंटे पहले जब मैं उससे पूछने आया था कि वो रेडी हुई या नहीं, तो उसने कहा था कि वो रेडी है, और अभी जब मैं उसे बुलाने के लिए आया तो यहाँ पर ये सब कुछ। लेकिन ये ऐसा क्यों कर रही थी? अगर उसे ये शादी करनी ही नहीं थी तो उसने हम सबको पहले क्यों नहीं बताया? और इन 3 महीनों में वो हमारे साथ इतनी घुल मिल कर क्यों रही? जिन वो मेरे सवालों का ठीक से जवाब ही नहीं देती थी और मैं उसकी मुस्कुराहट को हाँ समझ बैठा। मुझे लगा कि शायद वो इस शादी से खुश होगी और इसलिए मैंने
वक्त रहते कुछ पूछना ज़रूरी ही नहीं समझा। शायद इन सब में मेरी ही गलती है, मगर मुझे नहीं पता था कि एंड वक्त पर वो इस तरह हमें बदनाम करने के लिए यहाँ से भाग जाएगी। ये नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। यूंगी पहले ही इस चीज़ से गुजर चुका है और अब मैं नहीं चाहती थी कि ये सब दोबारा हो। इसलिए मैंने तुम्हारी बेटी को चुना था, लेकिन तुमने भी हमारा भरोसा तोड़ दिया। क्या? किसने किसका भरोसा तोड़ दिया मॉम? लगता है इन सबको पता चल गया कि ये यहाँ से भाग चुकी है। हाँ, नामचुन, पता नहीं हमारे घर को किसकी नजर लग गई है। हाँ, ये कैसा लेटर है? यूंगी, मुझे माफ कर दो, लेकिन ये यहाँ से भाग चुकी है और अब ये शादी नहीं हो सकती। आई एम सॉरी। क्या? इट्स ओके। हैं? सिर्फ इट्स ओके? यूंगी ये भाग चुकी है और तुम सिर्फ इट्स ओके से काम चला रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये सब हमारे साथ गलत किया है? मॉम, मैंने इट्स ओके इसलिए कहा क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि ये शायद मुझे पसंद नहीं करती थी या फिर किसी और से प्यार करती होगी, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि ये शादी नहीं हो सकती। यूंगी, पागल मत बनो। अगर ये यहाँ पर है ही नहीं तो ये शादी कैसे होगी? मॉम, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा और आज शादी तो होकर रहेगी, है ना जिमिन? हाँ जरूर। इसके बाद यूंगी एक छोटी सी स्माइल के साथ जिमिन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ। क्या? मैं क्यों रेडी हूँ? क्योंकि अब ये शादी तुम करोगी। क्या? मैं और तुमसे शादी? हाँ, अब जब तुमने ये इनको यहाँ से भागने का आइडिया दे ही दिया है तो उसकी जगह ये शादी तुम करोगी। अपनी बकवास बंद करो। मैंने इनसे नहीं कहा था कि वो यहाँ से भाग जाए। हाँ हाँ, जैसे कि तुम मुझे कुछ भी नहीं पता कि कल तुम दोनों चेंजिंग रूम में क्या बात कर रहे थे। क्या? तो तुम कल हमारी बातें सुन रहे थे? बातें नहीं, एक एक वर्ड मैंने तुम दोनों की सुनी थी और उस समय मुझे गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन वो गुस्सा मैं तुम पर निकालना चाहता हूँ क्योंकि उसे वहाँ से भागने का आइडिया भी तुमने दिया था। तो चुपचाप ये शादी करो या तो मैं इन सबको बता दूंगा कि ये इनको भगाने में तुम्हारा हाथ है। अच्छा, तो तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हारी धमकियों से डरती हूँ? जाओ पूरी दुनिया को बता दो कि ये इनको मैंने भगाया है, ओके? खैर, मैं जानता था कि तुम इतनी आसानी से तो नहीं मानोगी, इसलिए मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और भी है जिसे देखने के बाद तो तुम्हें ये शादी करनी ही पड़ेगी। तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन मैं तुमसे शादी। हाँ जिमिन, तुमने हम पर बहुत एहसान किए हैं। नामजुन का इलाज भी तुम ही कर रही हो और शायद आज मुझे एक और रिक्वेस्ट तुमसे करनी होगी। लेकिन मिसेस किम, मैं ये शादी। मैं जानती हूँ जिमिन कि ये सब तुम्हारे लिए बहुत अजीब है, मगर मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ हमारे घर की इज्जत बचा लो। अगर तुम आज ये शादी कर लोगे तो शायद मुझे लगेगा कि इस दुनिया में तुमसे ज़्यादा महान कोई नहीं है। मिसेस किम, ये आप क्या कह रही हैं? मैं और शादी, ये नामुमकिन है। और यूंगी से तो नहीं, मैं शादी नहीं कर सकती, प्लीज़। ये सब मेरे लिए। हाँ मॉम, मैं जल्दी से जिमिन को रेडी करके लेकर आता हूँ, ओके? यूंगी, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि ये यहाँ पर नहीं आएगी। मैं यहाँ पर आ तो गया हूँ, मगर मैं इतना श्योर नहीं हूँ कि ये यहाँ पर सच में आ सकती है।
हाँ, ये अचानक से बारिश कैसे होने लगी? हाँ, ये किसकी कार है? अम, ये कौन है? तुम मेरे लिए कैंडी फ्लावर्स लाए? एक्सक्यूज मी, तुम कौन हो और मैं तुम्हारे लिए कैंडी फ्लावर? ये मुझे पहले तो समझ नहीं आया था कि ये क्या है, मगर अब जाके समझ आ रहा है कि शायद ये प्यार है। आई एम इन लव विथ यू। क्या? पहले मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये करूं या ना करूं, मगर आई लव यू सो मच। और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेरी चुड़ैल। शट अप। ओके सॉरी। अब चलो, बारिश हो रही है, तुम्हें ठंड लग जाएगी। इतनी केयर? हाँ, क्योंकि अगर तुम्हें ठंड लगी तो मुझे भी लग जाएगी। यू। ये दोनों ऐसे ही यहाँ से झगड़ते हुए चले जाते हैं और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। अब हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा कि यूंगी जिमिन को इस शादी के लिए कैसे मनाता है और जंगकुक और ते के बीच क्या होगा। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय बाय।